हाँ जी, कंपास सर्वे में आज 108 से स्टार्ट होगा। 108 मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन is found 35-45 if the declination is 3 degree 45 minute eastern then the true bearing of line H। अब इसके लिए अगर कहें तो ट्रू बेयरिंग लाइन की हम मैग्नेटिक बेयरिंग आपको दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है मैग्नेटिक बेयरिंग, और आपको करना है इसके अंदर ट्रू बेयरिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रू बेयरिंग को कैलकुलेट, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है मैग्नेटिक बेयरिंग इधर डिक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक बेयरिंग डिक्लिनेशन ईस्ट है तो प्लस करना होगा, वेस्ट है तो माइनस करना होगा। बेयरिंग क्यूबी में नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट की क्यूबी नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी के लिए आपके ये रूल लगेगा, ईस्ट प्लस और वेस्ट को माइनस करके ट्रू बेयरिंग बनाते हैं। तो ईस्ट प्लस कर दिया और आंसर आ गया 45 45 90 और 35 3 38 39 30। आंसर बी। 109 The magnetic bearing of a line AB is 4824. Calculate the true bearing of line if the magnetic declination is 538 east। तो आपके WCB में दे रखा है तो ईस्ट को प्लस कर देंगे, ट्रू बेयरिंग कैलकुलेट हो जाएगा। तो प्लस कर दिया हमने यहाँ पर और ये अपने पास ट्रू बेयरिंग हो गया 5362, जिसको हम लिख सकते हैं 54-2। आंसर में आ गए 54-2, ऑप्शन सी। 110 What is the reduced bearing equivalent of the whole circle bearing 211-54? ये थर्ड क्वाड्रेंट की है बेयरिंग, इसको -180 करके साउथ वेस्ट लिख दीजिए। ये मैंने साउथ वेस्ट लिख दिया 3154 वेस्ट, ऑप्शन 3154 डी। 111 फाइंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। इफ एट ए प्लेस इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ सन एट नून इज 184, ये मैग्नेटिक बेयरिंग है। मैग्नेटिक बेयरिंग ट्रू बेयरिंग होनी कितनी चाहिए? 180। अब आओ यहाँ से 180 ट्रू बेयरिंग में जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ रहा है, मतलब माइनस हो रहा है कितना? -4 हो रहा है। तो माइनस का मतलब होता है वेस्टर्न, और 4 डिग्री लिख दिया, 4 डिग्री वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ऑप्शन मिल गया अपने को डी में। 112 क्या कह रहा है? 112 व्हाट इज द सेक्युलर वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? ऑप्शन ए मैग्नेटिक मेरिडियन स्विंग लाइक ए पेंडुलम, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा, चेंज इन द डिक्लिनेशन एट द प्लेस ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये गलत है, ये एनुअल वेरिएशन के लिए है जी, हमें बताना है सेक्युलर के लिए। चेंज द डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इन 24 आवर, ये भी गलत है, ये डेली वेरिएशन के बारे में बता रहा है, हमें पूछा गया है सेक्युलर। वेरिएशन कॉज ड्यू टू मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और स्टॉर्म, ये आपके इरेगुलर वेरिएशन के बारे में बता रहा है। हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन हमारे लिए ए हुआ। 113 The magnetic bearing of a line is 124-35. Find the true bearing if the magnetic declination is 10 degree 10 minute west. WCB है तो ईस्ट को प्लस और वेस्ट को माइनस करते हैं, टी भी आ जाएगा इससे, तो वेस्ट माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया 35 10 -25 हुआ 24 से 114। तो आंसर आ गया आपके पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ 2830, ये क्यूबी सेकेंड क्वाड्रेंट है और एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज में क्या करते हैं, और वेस्टर्न डिक्लिनेशन दे रखा है। तो जब भी साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट क्यूबी एंटी क्लॉकवाइज आए तो ईस्ट को डिक्लिनेशन को प्लस की बजाय माइनस और वेस्ट को माइनस के बजाय प्लस करके ट्रू बेयरिंग कैलकुलेट करते हैं।
क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज बियरिंग होती है, इसलिए हमने यहाँ पर कर भी रखा है ये कैलकुलेशन। आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आपके आंसर। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन लेके आया मैं आपको। तो ये आपके पास आपके एंटी क्लॉकवाइज बियरिंग दे रखी है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्यूबी सेकेंड क्वाड्रेंट, वेस्ट को माइनस की बजाय प्लस करना हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 30 60 मिनट 1 डिग्री बन गया, और 28 और 7 35 प्लस 1 36, साउथ 36 ई 115। हॉल सर्कल बियरिंग वेरीज 0 to 360, सीधा सा ऑप्शन डी टिक का होगा। 116 क्या कह रहा है? 116 द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज साउथ 15 ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है इसी। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 6 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग। अब देखो ट्रू बियरिंग कैलकुलेट करने के लिए ईस्ट को प्लस और वेस्ट को माइनस करते हैं एमबी में, लेकिन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज क्यू भी दे रखा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट क्यूबी जो होता है उसको टीबी में कन्वर्ट करने के लिए वेस्ट को माइनस की बजाय प्लस करेंगे और ईस्ट को प्लस की बजाय माइनस करेंगे तो टीबी आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करने से अपने पास 30 15 45 और 36 45 साउथ ईस्ट आपका आंसर ए हुआ। 117 नंबर क्वेश्चन। द प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशन आर WCB हैविंग 180 मार्क। 180 यहाँ पर जस्ट साउथ से सामने की तरफ होता है। अब हम कहेंगे इसमें सारे ग्रेजुएशन आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री सामने होते हैं, मतलब नॉर्थ पे 0 होना चाहिए, वहाँ पे नहीं होके जस्ट उसके सामने साउथ पे 0 होता है, और साउथ पे 180 होना चाहिए, वहाँ पे नहीं होके नॉर्थ पे 180 होता है। ईस्ट का 90 वेस्ट पे मिलेगा, इसी प्रकार आपको वेस्ट का 270 ईस्ट पे मिलेगा। तो इसमें हम 180 कहाँ पे होगा? साउथ के अपोजिट नॉर्थ में होगा जी। ये ग्रेजुएशन ऑन प्रिज्मेटिक ग्रेजुएशन सर्कल है, लेकिन रियल में आपको सही मिले, रियल में सही मिले इसीलिए ये उल्टा लिखा होता है, आमने सामने लिखा होता है। द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन सी डी इज 340/20। द बैक बियरिंग ऑफ लाइन माइनस इसमें 180 कर दो, आंसर आ जाएगा। माइनस 180 कर दोगे आंसर 160 के तकरीबन, आंसर सी लगा दिया। 119 द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ PQ इज 134/30, फाइंड इट्स ट्रू बियरिंग। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 820W। आप इसको WC भी दे रखा है, वेस्ट को माइनस हमेशा करेंगे और ईस्ट को प्लस हमेशा करेंगे, ठीक है। क्योंकि WC भी क्लॉकवाइज होती है, तो वेस्ट को माइनस करेंगे, कर दो माइनस, माइनस करने से आंसर आ गया 126/10। हम ऑप्शन में टिक करेंगे ए। 120 if whole circle bearing of a line is 55/20, its value in quadrantal bearing। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नॉर्थ ईस्ट लिख दो, आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए में है। 121 the four bearing of a line AB is found to be 12/24। फोर बियरिंग, बैक बियरिंग बनाना है, इसमें 180 ऐड कर दो, आंसर 192/24। आंसर आपको मिला ऑप्शन सी में। आई होप आपको ये पसंद आए सॉल्यूशन।